इस एनिमे की स्टोरी 2095 से स्टार्ट होती है। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इस वर्ल्ड का थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। इस वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 3 हो चुका है, जिसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, अराउंड 3 बिलियन समथिंग। इस वर्ल्ड में लोग मैजिक और साइंस को साथ में यूज करते हैं। लोग अपने मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए सीएडी नाम के डिवाइस का यूज करते हैं। सीएडी का फुल फॉर्म है कास्टिंग असिस्टेंट डिवाइस। वर्ल्ड वॉर 3 में 4 ही सुपर पावर कंट्री बची हैं और जापान उन सुपर पावर कंट्रीज में से एक है। जापान के सुपर पावर बनने का राज है उसके 10 क्लैन, जिन्होंने जापान को सुपर पावर बना रखा है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर शिबा तात्सुया की छोटी बहन म्यूकी उन 10 क्लैन में से एक क्लैन युसुबा क्लैन की सक्सेसर है। तात्सुया और म्यूकी दोनों एक ही हाई स्कूल को ज्वाइन करते हैं और इस हाई स्कूल में स्टूडेंट को ए रैंकिंग मैजिशियन और वीड्स में डिवाइड किया गया है। ए रैंकिंग में पावरफुल मैजिशियन को रखा जाता है लाइक म्यूकी, और वीड्स में रखा जाता है वीक मैजिशियन को। और एज यूजुअल ए रैंकर वीड्स को पसंद नहीं करते, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब तात्सुया को भी वीड्स में रख दिया जाता है। तात्सुया को वीड्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि तात्सुया कई सारे ऐसी मैजिक हैं जिसको परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन तात्सुया को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा पाना लगभग नामुमकिन है। इसी के साथ तात्सुया कुछ ऐसे मैजिक्स को ओन करता है जिसे सिर्फ वही यूज कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तात्सुया सुपर इंटेलिजेंट है और इसीलिए तात्सुया ए रैंकर को इजीली टक्कर दे सकता है। आई थिंक स्टोरी का इतना ओवरव्यू काफी होगा। लेट्स बिगिन दी एपिसोड फर्स्ट। स्टार्टिंग में एक लड़की कुछ बंदों का पीछा कर रही थी और हमें पता चलता है ये लड़की यूएस आर्मी की स्टार फोर्स की कमांडर है और जिसका ये पीछा कर रही थी वो स्टार फोर्स का एक सोल्जर है जिसने धोखा दिया यूएस आर्मी को। इस बंदे और इसके साथियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इनके माइंड पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। और इसके बाद स्टार फोर्स की कमांडर मतलब ये लड़की उस बंदे पर फायर कर देती है। तुम्हें इस एनिमे की एक थियरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे वर्ल्ड में अगर किसी को जिन्नात, घोस्ट, डेविल ये सब पोजेस करते हैं तो वो बंदा अपने माइंड पर से अपना कंट्रोल खो देता है, प्लस उसके पास कुछ पावर्स आ जाती हैं। सेम केस इस एनिमे में भी है, बट जो चीज़ लोगों को पोजेस करती है उसका नाम है पैरासाइट। और जब पैरासाइट लोगों को पोजेस करती है तो वो बंदा भी अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है, प्लस उसके पास जादुई पावर आ जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सुपीरियर लेवल की। सीन चेंज होता है एक कैफे पर। आज क्रिसमस का दिन है और तात्सुया, म्यूकी और उसका एक क्लासमेट पार्टी कर रहे हैं, जहां ये लड़के जिसका नाम शिजुको था वो यूएसए जा रही थी पढ़ाई करने के लिए और उसकी जगह पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट आ रही थी। गैस करो वो ट्रांसफर स्टूडेंट कौन होगी? यूएस आर्मी की स्टार फोर्स की कमांडर एंजेलिना। हाँ, ये दोनों लड़की एक ही हैं, कंफ्यूज मत होना। हाँ, ये पढ़ाई वढ़ाई करने नहीं बल्कि एक अंडरकवर मिशन पर जा रही है वहाँ पर, जहाँ पर इसको कुछ इनरेगुलर मैजिशियन को सस्पेक्ट करना है। एंजेलिना को जो सस्पेक्ट होगा उसके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करना है। और मज़े की बात यह है जिसको एंजेलिना को सस्पेक्ट करना है वो कोई और नहीं, हमारा तात्सुया है। अब सीन तात्सुया और म्यूकी पर चेंज होता है, जहां पर वो सब एक सुपीरियर से बात कर रहे थे और वो सुपीरियर उन्हें बताती है कि यूएस आर्मी करंटली कुछ लोगों को सर्च कर रही है और तुम भी उनमें से एक हो तात्सुया, तो बच के रहना। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है और आज न्यू ईयर है। इस सीन में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट ये बंदा हेड प्रीस्ट है क्यूजीटी टेम्पल का और ये बंदा हैंड कॉम्बैट में मास्टर है और करंटली तात्सुया का मार्शल आर्ट टीचर याकामा कोको। और इसी सीन में म्यूकी और तात्सुया फर्स्ट टाइम एंजेलिना से भी मिलते हैं। अगले दिन एंजेलिना स्कूल में आती है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। सबको से मतलब है तात्सुया और उसके ग्रुप को। एंजेलिना तात्सुया से थोड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने के लिए तात्सुया की बहन मतलब म्यूकी के साथ कुछ गेम्स खेलती है। अब तुम तात्सुया के इंटेलिजेंस का यहीं से पता लगा सकते हो कि तात्सुया को एंजेलिना से एक हफ्ते मिलने के बाद ही पता चल गया कि एंजेलिना कमांडर है स्टार फोर्स की। तात्सुया एंजेलिना के बारे में और कुछ भी बताता है, जैसे कि एंजेलिना को उसको सस्पेक्ट करने वाला मिशन सेकेंडरी मिशन है उसका। यूएसए ने उसको किसी और मिशन के लिए यहाँ पर भेजा है जो कि उसके इस स्पाई वाले मिशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एंजेलिना अपने घर आती है और अपने टीममेट से मिलती है। इसको याद रखना, इसका नाम मिया है, आगे के एपिसोड में इसका एक रोल है और इसका नाम सेल्वी है। इसके बाद एंजेलिना अपने टीममेट सेल्वी और मिया से पूछती है क्या तुम्हें तात्सुया के बारे में कुछ पता चला, लेकिन किसी पर कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी तात्सुया की। और हाँ, एंजेलिना को भी पता चल गया है कि तात्सुया उसके बारे में जान चुका है। अब उसको पता इसलिए चला क्योंकि तात्सुया ने खुद हिंट दिया था। By the way, Lena. Yes? When it comes to the name Angelina,
Don't people go by Angie, or am I mistaken? इसके बाद तात्सुया स्कूल में घूम रहा था जहां पर एंजेलिना उसको रोकती है और कुछ बात करने के बाद तात्सुया पर हमला कर देती है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था, लौंडे को हैंड टू हैंड मारना आसान खेल नहीं है, तो तात्सुया इजीली बच जाता है। एंजेलिना सोचती है कि तात्सुया उसके बारे में कुछ पूछेगा कि आखिर वो कौन है और क्यों उसे मारना चाहती थी, लेकिन तात्सुया कुछ पूछे बिना वहां से जाने लगता है, क्योंकि लौंडे को पहले से ही पता है यार कि एंजेलिना कौन है। और तात्सुया का ऐसा बिहेवियर देखकर एंजेलिना बहुत शॉक होती है। अगले सीन में एंजेलिना के बॉस उससे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं अपना स्पाई वाला मिशन करंटली सस्पेंड करो, अभी उससे भी इंपॉर्टेंट मिशन आया है, टोक्यो में पैरासाइट दिखा है। एपिसोड 2 में कुछ अननोन पर्सन एक लड़की मैजिशियन को मारते हुए दिखते हैं और सीन चेंज होता है स्कूल की तरफ, जहां पर तात्सुया और उसके दोस्त कल वाले इंसिडेंट की बात कर रहे थे। ये लड़की उन लोगों को वैम्पायर कंसीडर कर रही थी जिन लोगों ने लड़की मैजिशियन को मारा था। ये लड़की उन लोगों को वैम्पायर इसलिए कंसीडर कर रही थी क्योंकि उन लोगों ने विक्टिम के 10% खून को ड्रेन कर लिया था। तात्सुया वैम्पायर वाली बात को काउंटर करते हुए पूछता है, अगर कल रात वाला इंसिडेंट वैम्पायर ने किया होता तो वो सिर्फ विक्टिम का 10% खून ही क्यों लिए, और अगर लिए तो विक्टिम के शरीर पर कोई निशान क्यों नहीं है। इस बात का आंसर किसी के पास नहीं था और उस अननोन पर्सन को सबने मैजिशियन कंसीडर किया। लंच टाइम में तात्सुया एंजेलिना के बारे में पूछता है कि आखिर वो आज एब्सेंट क्यों है। तब उसे म्यूकी बताती है कि एंजेलिना की तबीयत खराब है, इसीलिए वो आज एब्सेंट है। बट रियल रीजन ये नहीं है, रियल रीजन मिशन है जिसके वजह से आज एंजेलिना एब्सेंट है। तुम्हें एपिसोड 1 से शिजुको के बारे में याद होगा, जिसने यूएसए में ट्रांसफर लिया था, जिसकी जगह पर एंजेलिना आई थी। तो शिजुको ने बताया यूएसए के उधर भी ऐसा सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पर भी उन वैम्पायर्स ने अटैक किया था। अब सीन रात को दिखाया जाता है जहां पर यूएसए के स्पाई उन्हीं वैम्पायर्स का पीछा कर रहे थे जिसने पार्क में एक लड़के विक्टिम को टारगेट किया था। जहां पर ये अननोन व्हाइट मास्क पर्सन, जिसको सब वैम्पायर कंसीडर कर रहे थे, अपने आप से बोल रहा था कि सबको ये लगता है कि हम लोग लो क्लास मैजिशियन है, लेकिन उनको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि इस बंदे को पैरासाइट ने पोजेस किया है, जिसके वजह से इसके पास सुप्रीम लेवल की मैजिक्स है। खैर, यूएसए के स्पाई वहां पर आ जाते हैं और व्हाइट मार्क्स से बोलते हैं अपने हाथ ऊपर करो वरना हम तुम्हें मार देंगे। व्हाइट मार्क्स बोलता है ये बचकानी हरकत होगी, तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। तभी यूएसए की स्पाई व्हाइट मार्क्स पर फायर कर देती है, लेकिन बुलेट व्हाइट मार्क्स को नहीं लगती बल्कि उसके पीछे खड़े साथी को लग जाती है। बुलेट या कोई भी चीज जो तुम्हारे तरफ आ रही है उसे डिफ्लेक्ट करना, जैसे व्हाइट मार्क्स ने किया, इस चीज को हाई लेवल मैजिक्स में काउंट किया जाता है। तो सोच लो पैरासाइट कितना पावरफुल होगा। उसके बाद ये सब व्हाइट मार्क्स को अपने खंजर से मारने की कोशिश करते हैं, बट अपने मैजिक से व्हाइट मार्क्स उन सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। और स्पाई से खंजर छीनकर जब वो स्पाई को मारने वाला रहता है, तब वहां पर एंजेलिना आ जाती है और एक शील्ड बनाकर उसे वहां से बचा लेती है। एंजेलिना का शील्ड मैजिक भी हाई लेवल मैजिक्स में काउंट किया जाता है, इसीलिए जब व्हाइट मार्क्स ने एंजेलिना का मैजिक देखा तो व्हाइट मार्क्स वहां से भाग गया। सीन चेंज होता है और अगला सीन उसी रात के तात्सुया के दोस्त रियो का दिखाया जाता है। रियो पार्क में घूम रहा था और घूमते घूमते एक लड़की रियो को बेहोश मिली। इसे भी व्हाइट मार्क्स ने ही बेहोश किया था। जब रियो उस लड़की को चेक करने जाता है तब व्हाइट मास्क रियो पर अटैक कर देता है, लेकिन रियो अपनी पावर और मैजिक से उन्हें काउंटर कर देता है। लेकिन तभी व्हाइट मास्क रियो का हाथ पकड़ लेता है, जिससे रियो अचानक से बहुत कमजोर महसूस करने लगता है। और इसके बाद व्हाइट मास्क रियो को खंजर मारने वाला रहता है, लेकिन रियो अपनी पूरी ताकत से एक पंच मारता है व्हाइट मास्क को। लेकिन उस पंच से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है व्हाइट मास्क को। लेकिन उस पंच के बाद रियो फिर उठने की हालत में नहीं रहता। व्हाइट मास्क रियो को मारने ही वाला रहता है, लेकिन वहां पर एंजेलिना आ जाती है और एंजेलिना को देखकर व्हाइट मास्क वहां से भाग जाता है और एंजेलिना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। लेकिन व्हाइट मास्क एंजेलिना के हाथों से बच जाता है। रियो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद इस लड़की को कॉल आता है उसके भाई का, जो कि पुलिस में था, कि रियो हॉस्पिटल में। तात्सुया और उसके दोस्त रियो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, जहां पर रियो उन सबको बताता है कि उसे लगता है कि व्हाइट मास्क एक लड़की है। इस बारे में मिकी को बोलता है कि एक लड़की रियो जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को कैसे मार सकती है। और फिर मिकी को एक थियरी देता है सबको कि वो लड़की एक लड़की नहीं बल्कि एक पैरासाइट थी। और मैंने तुम्हें पैरासाइट के बारे में पहले ही बता दिया है कि किस तरह पैरासाइट लोगों को पोजेस करते हैं और उनकी ताकत बढ़ा देते हैं। इसके बाद तात्सुया मिकी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है रियो अचानक से कमजोर कैसे हो गया था।
तब मिकी ही को अपना मैजिक यूज करता है और सबको बताता है कि रियो की स्पिरिट एनर्जी व्हाइट मास्क ने ले ली है। जैसे वैम्पायर को सरवाइव करने के लिए ब्लड लेना पड़ता है, उसी तरह पैरासाइट लोगों को सरवाइव करने के लिए स्पिरिट एनर्जी की जरूरत होती है। और स्पिरिट एनर्जी पैरासाइट किसी इंसान से उसके ब्लड के थ्रू लेता है। पैरासाइट को स्पिरिट एनर्जी लेने के लिए वैम्पायर की तरह शरीर पर कोई घाव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पैरासाइट बस हाथ पकड़कर ही किसी इंसान का स्पिरिट एनर्जी उनसे ले सकता है। इसके बाद मिकी को रियो से पूछता है कि रियो, तुम इंसान ही हो ना? क्योंकि अगर किसी नॉर्मल इंसान की इतनी स्पिरिट एनर्जी लॉस होगी तो वो बंदा मर जाएगा, लेकिन तुम्हें देख के तो भाई तुम तो ठीक ठाक दिख रहे हो, शायद तुम सुप्रीम मैजिशियन हो इसलिए। इसके बाद तात्सुया और उसके दोस्त हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, जहां तात्सुया मिकी को से पूछता है कि आखिर ये पैरासाइट आए कहां से, तुम्हें कुछ पता है? मिकी को बोलता है मुझे नहीं पता। सीन चेंज होता है और रियो को दिखाया जाता है, जहां पर रियो को देखकर लग रहा था कि लौंडा बस टफ होने की नाटक कर रहा है। आखिर में इसके भी अंजर पंजर ढीले हैं, खत्म ही है लौंडा। सीन चेंज होता है और जुमांजी और माहियुकी को दिखाया जाता है। जुमांजी सक्सेसर है जुमांजी फैमिली का और माहियुकी सक्सेसर है सिकासु फैमिली की। जुमांजी और माहियुकी बात कर रहे थे हाल ही में हुए व्हाइट मार्क्स के अटैक के बारे में, जहां पर माहियुकी बताती है कि व्हाइट मार्क्स सिर्फ मैजिशियन को ही टारगेट कर रहा है और अगर कोई मैजिशियन को मार रहा है तो जाहिर सी बात है वो बंदा कमजोर नहीं होगा। इसके बाद माहियुकी जुमांजी से अपने फैमिली और उसके फैमिली के बीच में अलायंस बनाकर इस केस पर काम करने को पूछती है और जुमांजी अलायंस बनाने के लिए रेडी हो जाता है सिकुसा फैमिली से।